हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका एक्सरसाइज 3.6 पढ़ रहे थे। देखिए एक नंबर में टोटल 8 गो क्वेश्चन था, जिसमें से हम 6 को क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम एक का 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करा है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, ये पहला समीकरण है। फिर कह रहा है दूसरा समीकरण में 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ये दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसे डायरेक्ट तो आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ये भी समीकरण ही है, लेकिन इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना। रैखिक समीकरण समझ रहे हैं, पावर एक होना चाहिए, चर का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस रूप में बदलेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले हम उस रूप में बदलते हैं। यहाँ पे इस रूप में कैसे बदलाएगा ये तो आपको मानना पड़ेगा। माना यहाँ पे देखिए नीचे क्या x + y है ना, यहाँ नीचे x - y, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1 रहेगा। देखिए तो मानेंगे 1/x + y बराबर a। इसके लिए क्या माने हैं a, 1/x + y बराबर क्या माने हैं a। अब देखिए 1/x - y बराबर b माने हैं, x - y बराबर क्या माने हैं b माने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण से चलिए। पहला समीकरण है ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण से चलिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों चल रहे हैं, इसको रैखिक समीकरण में बदलना है ना, तो ठीक है उसको उतारिए। 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए 10 × 1/x + y प्लस देखिए 2 × 1/x - y बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। 10 को 1 से गुना करेंगे 10 न होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा। अब देखिए 10 × 1/x + y, तो 1/x + y बराबर क्या माने a, इसके लिए a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 है गुना 1/x - y, 1/x - y बराबर क्या माने b, तो इसके लिए हम b लिखेंगे, बराबर है 4। तो ये आपका हो गया 10a + 2b बराबर 4। ये देखिए आपका रैखिक समीकरण बदल गया ना। इसको मान लीजिए समीकरण 3। आप पुनः चलिए समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से चलिए, क्योंकि 2 को भी बदलना है रैखिक समीकरण में। बोलिए तो दूसरा समीकरण उतारिए। 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2, यही है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 15 × 1/x + y माइनस 5 × 1/x - y बराबर -2। 2 अच्छा से लिख लीजिए। देखिए 15 × 1/x + y, 1/x + y को क्या माने 1, इसको इसके लिए a लिखेंगे, माइनस 5 × 1/x - y है, तो 1/x - y को क्या माने b, इसके लिए b लिखेंगे, बराबर -2। ये आपका हो गया 15 × a हो गया 15a माइनस 5 × b तो 5b बराबर हो गया -2। ये आपका चौथा समीकरण हो गया। ये आपका क्या हो गया, चौथा समीकरण। आप दोनों को हल कर दीजिए, a b का मान निकल जाएगा। तो कौन सा कटवा दें हम, इसको कटवाना आसान होगा, b को हम कटवा देते हैं। नहीं 5 दूना 10 इसका एलसीएम हमारा है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा है। तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इस समीकरण में 2 से कितना करना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा 10b माइनस में, 10b प्लस में कटने जाएगा। बोलिए चलिए देखिए समीकरण 3 × 5 जोड़ समीकरण 4 × 2 है। समीकरण 3 में क्या किए हैं, 5 से गुना किए हैं, फिर उसको जोड़े हैं समीकरण 4 के साथ 2 गुना करके। तो देखिए 3 में 5 से गुना कीजिए, तो 5 देंगे 50a प्लस 5 दूना 10b बराबर 5 चौक 20। अब सब चौथा समीकरण में देखिए 2 से गुना करना है, सब में 15 दूना 30a माइनस 5 दूना 10b बराबर 2 दूना 4, माइनस में आ गया, माइनस में है ना। सॉल्व कीजिए, जोड़ रहे हैं दोनों को, 10b प्लस में 10b माइनस में, 10b से 10b कट गया, 50 को a 30 को a 80 को a हो गया। जोड़ने के बाद कितना ये हो गया 80a। 20 में से देखिए 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 × 5 80। तो 5a बराबर आ गया 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, 5 गुणम है a के साथ, उधर जाके भाग में आ जाएगा 5, तो a बराबर 1/5। a बराबर क्या आ जाएगा 1/5, इसलिए a बराबर आ गया 1/5। a का मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, 3 या 4 में, हम 3 में रख देते हैं a के मान को, b का मान निकल जाएगा। a का मान समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण उतारिए, 10a + 2b बराबर 4। तो 10 × a की जगह पे a का मान रखिए 1/5 प्लस 2b बराबर 4। 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 प्लस 2b बराबर 4 है। तो 2b बराबर हो गया 4, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में,
तो 2b बराबर हो गया 4 में 2 गया 2, 2 कम 2, 2 कम 2, तो b बराबर आ गया 1, b बराबर क्या आ गया 1, इसलिए b बराबर आ गया 1, b बराबर क्या आ गया बोलिए 1 आ गया। चलिए यहाँ तक उतारिए, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, जगह कम पड़ रहा है। अब इसको देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दिया है 1/x प्लस वाई बराबर a, दिया है ना, तो 1/x प्लस वाई बराबर a का मान रखिए। a का मान कितना निकला है 1/5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा x प्लस वाई का गुना 1 के साथ होगा तो ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 5 का गुना जब 1 के साथ होगा तो 5। ये भी देखिए आपका एक समीकरण बन गया है। 4 तक हो गया समीकरण, अब इसको मानिए 5वां समीकरण। समीकरण बन रहा है ना, तो मानना पड़ेगा आगे नंबर 4 के बाद 5 होता है, इसको 5वां समीकरण मानना पड़ेगा। देखिए पुनः देखिए इसके बराबर b माने हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर b। इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं देखिएगा, ये हो गया 1/x माइनस वाई बराबर b का मान आया है 1, b की जगह पे b का मान रखिए। ये आपका 1 से गुना कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। ये आपका छठा समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा, a b का मान देखिए यहाँ से हम देख के रख लेते हैं। अब देखिए इस समीकरण को यहाँ पे देखिए 5वां और छठा को हल कीजिए। y यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, y कट जाएगा। तो समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6, समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6। 5वां समीकरण को लिखिए, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। फिर इसके नीचे छठा समीकरण लिखिए, x माइनस वाई बराबर 1 है। y देखिए प्लस में y माइनस में कट गया ना, एगो x एगो x, 2 x हो गया बराबर 5 1 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर आ गया 3। x बराबर कितना आ गया, अब x के मान को किसी भी समीकरण में रखिए, 5 में रखिए या 6 में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो हम 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में x का मान रखने पर 5वां समीकरण क्या है, यहाँ पे उतारे हुए हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान 3 है तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5, 3 इधर प्लस में बराबर कुछ तरफ भेजिए तो माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, इसलिए y बराबर कितना आ गया 2। x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 2। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 में से 2 घटाइए 1 बन जाएगा, 3 में 2 जोड़िए 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये x y का मान सही। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये देखिए पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण देखिएगा, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाता है नहीं, अगर इसको इंग्लिश में बोलें देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये देखिए दोनों समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे। किस समीकरण में बदलेंगे बोलिए, रैखिक समीकरण में। देखिए पहला समीकरण है आपका और ये दूसरा, दोनों को हम रैखिक समीकरण बदलेंगे, इसके बाद ही इसका आप हल कर पाएंगे। तो देखिए इसको मानना पड़ेगा, हल करते हैं इसका माना। देखिए नीचे में 3x प्लस वाई है, या नीचे में 3x माइनस वाई, यही है। इसको लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे a। फिर यहाँ 1 यहाँ देखिए 3x माइनस वाई है ना, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या मानेंगे b। अब पहला समीकरण से चलिए इसको रैखिक समीकरण बदलिए, फिर दूसरा समीकरण से चलेंगे उसको भी रैखिक समीकरण बदलेंगे। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 जो है उसको उतारिए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब देखिएगा 1/3x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं a, इसके लिए लिखेंगे a प्लस। अब देखिए 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं b, तो इसके लिए b लिखेंगे 3/4 है। 4 से देखिए इसमें गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना होता है ना, तो 4 से इसमें जब गुना होगा तो दोनों में एक एक करके होगा, तो 4 गुना a तो 4a प्लस 4 गुना b तो 4b है। एक स्टेप इसको और ले लेते हैं नहीं तो आपको दिक्कत होगा। 4 से गुना करना था, इसे लिखिए 4 इंटू a प्लस b है बराबर 3। ये आपका हो जाएगा 4 गुना a कीजिए 4a प्लस 4 गुना b कीजिए 4b बराबर 3। ये देखिए आपका समीकरण बन गया तीसरा। पुनः देखिए दूसरा समीकरण चलिए उसको भी रैखिक समीकरण में बदलिए। पुनः देखिए समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लिखिए, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। देखिएगा इधर देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई, फिर माइनस देखिए
1/2 गुना 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। यहाँ देखिए 1/2 गुना, इधर देखिए 1/3x प्लस वाई है तो 1/3x प्लस वाई के लिए क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए माइनस, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ देखिएगा 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई बराबर बी माने हैं, इसके लिए बी लिखेंगे बराबर -1/8। यहाँ पे देखिए ए का गुना 1 के साथ होगा 1 के साथ, तो ए का ए ही रह जाएगा, ये होगा a/2 माइनस बी गुना 1 करेंगे 1 में, बी का गुना 1 में करेंगे तो ये बी ही रह जाएगा बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू -1/8। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1/8। यहाँ देखिए 2 से दोनों कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखिए 4 का गुना इसके साथ हो जाएगा a माइनस बी के साथ, 4 का गुना a माइनस बी के साथ हो जाएगा बराबर उधर बचेगा -1, 4 गुना a देखिए कीजिए तो 4a माइनस 4 गुना b कीजिए 4b बराबर -1। ये आपका चौथा समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया? तो देखिए दोनों समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे देखिए 4b प्लस में है, यहाँ 4b माइनस में है, दोनों कट जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कीजिए समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4, तीसरा समीकरण लिखिए 4a प्लस 4b बराबर 3, चौथा समीकरण लिखिए नीचे 4a माइनस 4b बराबर -1, दोनों को जोड़िए। देखिए इधर 4b प्लस में 4b माइनस में, 4b से 4b कट गया, 4 को a 4 को a 8 को a हो गया, 3 में से 1 घट गया 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4a बराबर 1 आ गया, नहीं आ गया? तो a बराबर देखिए क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/4, देखिए a के साथ गुना में ना यही काटा है 8, 8 4 कटे 1/4, 8 एक ना काटे हैं 2 बार में, देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 8 की जगह पे ये 4 है, तो 4 क्या है गुणम है a के साथ, उधर जाके 4 क्या हो गया भाग में, a का मान आ गया 1/4। a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 3 या 4 में, हम रख देते हैं 3 में। समीकरण 3 में a का मान रखने पर तीसरा समीकरण को उतारिए 4a प्लस 4b बराबर 3, तो 4 गुना a का मान है 1/4 प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कट गया, इसको छोटा करके लिख देते हैं, चौथा समीकरण है, ये हो गया 1 प्लस 4b बराबर 3, तो 4b बराबर हो गया 3, एक इधर प्लस में बराबर कुछ तरफ भेजिए माइनस में हो गया, तो 4b बराबर हो गया 3 में से गया 2, देखिए 2 दूना 4, 4 कट गया, अच्छा से इसको लिखिए 4b बराबर हो गया 3 में से गया 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2b बराबर आ गया 1, इसलिए देखिए b बराबर हो गया 1/2, 2 क्या है b के साथ गुणम है ना, बराबर कुछ तरफ भेजें भाग में आ गया, यानी यहाँ से देखिए a और b का मान निकला है, इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x और y का मान निकलेगा। a का मान यहाँ रखेंगे, फिर b का मान यहाँ रखेंगे और समीकरण बनेगा, फिर इसको सॉल्व करने पर x का मान निकलेगा। यहाँ तो उतारिए पहले। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इसमें a का मान है, a का मान रखेंगे, इसमें b का मान है, b का मान रखेंगे, देखिए 1/3 x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर देखिए a है, बराबर क्या है a की जगह पे a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 1/4, तो 1/4 रखिए a की जगह पे। अब देखिए इसका गुना 1 के साथ कीजिए तो 3x प्लस वाई बराबर 4 का गुना 1 के साथ कीजिए 4, ये आपका समीकरण बन गया है। क्या बन गया है? समीकरण बन गया है 5वां। पुनः देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर है b, तो b का मान कितना निकला है 1/2, इसका गुना 1 से कीजिए तो 3x माइनस वाई ही रहेगा, 2 का गुना 1 से कीजिएगा 2 होगा, ये आपका छठा समीकरण हो गया। इसको हल कीजिए, x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो y को कटवा दीजिए। अब देखिए इसका काम नहीं है, यहाँ पे समीकरण 5 को जोड़िए समीकरण 6 के साथ, समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6, 5वां समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 4, छठा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 2, यही है। अब देखिए y यहाँ प्लस में है, y यहाँ माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 को x मिलकर क्या x हो गया 6 को x हो गया, बराबर 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, x बराबर कितना हो गया 1,
एक्स का मान आ गया 1। अब एक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए 5 या 6 में, वाई का मान निकल जाएगा। 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में एक्स का मान रखने पर 5वां समीकरण देखिए 3x + y = 4। 3 गुना एक्स का मान है 1 प्लस y = 4। 3 एकम 3 प्लस y = 4। y = 4। 3 इधर प्लस में बराबर कुछ तरफ भेज दीजिए, माइनस में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4 में से 3 गया 1। देखिए x का भी मान 1 निकल गया, y का भी मान 1 निकल गया, नोट कीजिए। अब हम इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। शब्द समस्या वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में 3 को क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों पूछा जा रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए इसका हल करते हैं। हल में लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल भी पूछा जा रहा है, यहाँ लिखिए धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब प्रश्नानुसार हम चलेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं इसमें। देखिए ये आपका नदी या तालाब है मान लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं? बोलिए, बोलवे नहीं करते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए इधर की तरफ देखिए धारा इधर की तरफ बह रही है, धारा बहती है ना स्पीड में, और व्यक्ति भी उधरे तैर रहा है। व्यक्ति भी क्या हो रहा है, उधरे तैर रहा है। दूसरा स्थिति में क्या हो रहा है, धारा इधर बह रही है, व्यक्ति इधर उल्टा तैर रहा है। धारा इधर बह रही है, देखिए धारा इधर बह रही है। पहला स्थिति में क्या हो रहा है कि धारो इधर बह रहा है, व्यक्ति भी धारे की तरफ तैर रहा है ना, तैर रही है, लड़की है ऋतु। दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि धारा देखिए इधर बह रही है और व्यक्ति जो है उल्टा दिशा में है। देखिए धारा की दिशा में अगर कोई तैरता है तो उसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। धारा के विपरीत दिशा में कोई तैरता है, मतलब धारा इधर से बह रही है, व्यक्ति उधर से तैर रहा है, तो उसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, हाँ ये देखिए आपका ये जो है आपका धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब होता है, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। धारा की अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, जिधर धारा बह रही है उधर आदमी भी तैर रहा है ना। अब देखिए दूसरा स्थिति में बोलेगा धारा के प्रतिकूल। क्या बोलेगा, कूल, देखिए इसे लिखिए दुर्गु का प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत मतलब उल्टा दिशा में, नहीं, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा इधर से बह रही है, आदमी उधर से तैर रहा है, तो उसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल तैर रहा है। धारा के तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में हम लिख दिए धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत मतलब उल्टा, धारा इधर से, व्यक्ति उधर से आ रहा है। अब देखिए धारा के अनुकूल बोलेगा, समझ आइएगा धारा की दिशा में बात हो रहा है, यानी जिधर धारा बह रही है उधर व्यक्ति भी तैर रहा है। देखिए दोनों तीर की तरफ है ना, यहाँ दोनों तीर अलग अलग है। धारा की दिशा में देखिए धारा इधर बह रही है, व्यक्ति इधर तैर रहा है। ये देखिए धारा है, ये व्यक्ति है, यहाँ भी देखिए ये धारा है और ये व्यक्ति है। यहाँ पहला स्थिति में क्या देख पा रहे हैं, व्यक्ति जो है जिधर धारा बह रही है उधर तैर रहा है, तो इसको बोलेंगे धारा के अनुकूल तैर रहा है। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। अब दूसरा स्थिति में क्या हो रहा है, धारा इधर बह रही है, व्यक्ति इधर तैर रहा है उल्टा दिशा में, इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल। क्या बोलेंगे, धारा के प्रतिकूल। मतलब प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा इधर से, व्यक्ति उधर से, विपरीत दिशा में तैर रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्थिर जल में जो है तैरने का चाल x माने है और धारा का चाल माने है y। अब आप ही बताइए, कोई व्यक्ति अगर धारा के दिशा में तैरेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बोलिए, बढ़ेगा कि घटेगा,
धारा भी उधरे बह रही है, व्यक्ति भी उधरे तैर रहा है, तो उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगा ना, उधरे धारा भी बह रही है, अब व्यक्ति भी उधरे जा रहा है तैरते हुए, तो इसका स्पीड बढ़वे न करेगा व्यक्ति का। बोलिए, यानी दोनों का जो चाल है, स्थिर जल में तैरने का चाल और धारा का चाल, दोनों का चाल जो है धारा के अनुकूल जो है क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। धारा का अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। लेकिन रेलगाड़ी वाला में उल्टा होता था। रेलगाड़ी वाला में क्या होता था? कार वाला बना रहे थे, 2 कार जब चल रहा था अलग अलग दिशा से, तो इसमें उल्टा काम होता है नाव वाला में, समझ रहे हैं? तैरने वाला में। अब देखिए, धारा के प्रतिकूल को व्यक्ति तैरेगा। देखिए, धारा इधर से बह रही है, व्यक्ति उधर से तैरेगा, तो उसका चाल क्या होगा? कमबेन करेगा, चाल घटबेन करेगा उसका, कि दोनों का चाल इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। धारा इधर से बह रहा है, व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो उतना स्पीड में नहीं तैर पाएगा, चाल उसका घटेगा कुछ। अब देखिए, धारा भी उधरे, व्यक्ति भी उधरे जा रहा है, तो चाल उसका क्या होगा? बढ़बेन करेगा, यानी चाल जुटेगा। ऐसी स्थिति में चाल घटेगा। यानी धारा के अनुकूल चाल क्या होता है? जुटता है, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है? घटता है। चाल क्या होता है? यहाँ से आप बात को समझ गए होंगे, समझ गए बात को हैं? अब देखिए, तो पहला स्थिति में क्या कर रहा है? धारा के अनुकूल बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? यहाँ लिख लेते हैं हम, धारा के अनुकूल। देखिए यहाँ पे धारा के अनुकूल बात किया जा रहा है। अनुकूल मतलब क्या? धारा के दिशा में, धारा के इधर देखिए, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में। तो आपको पता है धारा के दिशा में चाल क्या होगा? जुटता है। तो देखिए, तो दोनों के चाल को जोड़ दीजिए, चाल गुना समय। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। कितना लग रहा है? दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। देखिए, एक फार्मूला आपको हम बताए थे, दूरी बराबर बताए थे ना फार्मूला, चाल गुना समय। दूरी बराबर फार्मूला बताए थे, चाल गुना समय। तो ये क्या है? चाल है। धारा के अनुकूल चल रहा है ना, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुटबेन करेगा धारा के अनुकूल में। तो चाल गुना समय, 2 घंटा का समय लेता है, तो चाल गुना समय बराबर क्या होता है? दूरी न होता है। तो दूरी है 20 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। चाल गुना समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो बराबर की इधर भी दूरी का बात हो रहा है, बराबर उधर भी दूरी। चाल गुना समय की ये भी क्या हो गया? दूरियन हो गया। अब बराबर उधर भी क्या है? दूरियन है। तो दूरी बराबर दूरी पे ये देखिए सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से गुना करना है दोनों में, तो एक एक करेंगे, एक एक करके गुना करेंगे। तो 2 गुना x तो 2x प्लस 2 गुना y तो 2y बराबर 20। ये आपका समीकरण बन गया। पुनः देखिए क्या कर रहा है दूसरा स्थिति में, दूसरा केस में देखिए कर रहा है धारा के प्रतिकूल। क्या कर रहा है? पहले धारा के अनुकूल बोला। अनुकूल मतलब हम क्या समझे? धारा की दिशा में ही तैर रहा व्यक्ति ना, इधर धारा बह रहा उधर व्यक्ति भी तैर। आप बोल दिया धारा के प्रतिकूल। दूसरा स्थिति में क्या बोल रहा है? धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब क्या समझते हैं? धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है। धारा इधर से बह रही है, व्यक्ति उधर से तैर रहा है, या धारा उधर से बह रही है तो व्यक्ति इधर से तैर रहा है, यानी धारा के विपरीत। तो विपरीत में क्या होता है? चाल घटता है। विपरीत में क्या होता है? तो चाल देखिए दोनों का घट जाएगा। स्थिर जल में तैरने का चाल और धारा का चाल, दोनों का चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। समय कितना लगता है इसमें दूसरा स्थिति में? बोलिए, 2 घंटा। कितना समय लगता है? 2 घंटा। दूरी कितना तय करता है? 4 किलोमीटर। देखिए, चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होता है। तो दूरी बराबर दूरी, दूरी 4 किलोमीटर तय करता है, तो दूरी बराबर दूरी हो गया सेट। बोलिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का गुना x के साथ कीजिए, 2x माइनस है तो माइनस, 2 का गुना y के साथ कीजिए, 2y बराबर 4। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। मेन तो है इसमें समीकरण बनाना ना, अब इसको हल करने में कुछ थोड़े है। 2y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो y से y कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का जोड़ समीकरण 2। तो पहला समीकरण लिखिए, 2x प्लस 2y बराबर 20। इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखिए, 2x माइनस 2y बराबर 4। 2y प्लस में 2y माइनस में कटने गया, 2x 4x बराबर 20 4 24, 4 एकम 4 4 छक 24, x बराबर 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया? अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में रख दीजिए। तो 2 में रख देते हैं, y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए दूसरा हम रख रहे हैं, तो दूसरा समीकरण उतारिए, 2x माइनस 2y बराबर 4। तो देखिए 2 गुना x का मान रख रहे हैं 6 माइनस 2y बराबर 4, 2 छक हो गया 12, 4 को इधर लाइए, प्लस से माइनस में हो जाएगा, बराबर देखिए 2y इधर माइनस में है ना, अब बराबर को उस तरफ रखिए तो प्लस में हो जाएगा। तो 12 में 4 गया 8 बराबर 2y, 2 एकम 2, 2 चौक 8, y बराबर कितना आ गया 4, यानी कि इसलिए y बराबर 4, y बराबर 4। तो एक्स वाई का मान निकल गया, बस यही पूछ रहा था। अतः एक्स किसको माने हैं? स्थिर जल में तैरने की चाल को ना, तो लिखिए अतः स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने हैं? एक्स माने हैं, बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दूरी किलोमीटर में दिया था, समय घंटा में, तो चाल क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अब देखिए धारा की चाल भी पूछ रहा है, तो धारा की चाल y माने हैं, तो y का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्थिर जल में तैरने का चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको नोट कीजिए।